गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Sudarsana. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सदा शेष मंदिर श्री सभाई चरणारंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सदा शेष मंदिर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदगौर भक्त वृंद की। अनंतराज श्रीमद् भागवत की। गौर प्रेमानंद है। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam तो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। तो हम भागवतम का पाठ कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 7। इसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक है 50 और 51 में कुछ तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद का, तो मैं जस्ट पढ़ूंगा और 52 हम रिसाइट करेंगे।
नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। अनुवाद। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। श्लोक नंबर 51। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वदः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहान सुप्तान शिशून् वृथा। अनुवाद। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। श्लोका नंबर 52 मेरे पीछे अभी दोहराइए। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। प्लीज रिसाइट। निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्च आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। और कोई? निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। माताजी। निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर इदम् आह हसन् इव। माताजी। अनुवाद। भीम द्रौपदी शब्दार्थ। निशम्य सुनते ही, भीम द्वारा, गदितम कहा गया, द्रौपदी का, च तथा, चतुर्भुजः चार भुजाओं वाले श्री भगवान ने, आलोक्य देखकर, वदनम मुख, सख्युः अपने मित्र का, इदम यह, आह कहा, हसन हंसते हुए, इव मानो। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की। अनुवाद। भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। मेरे पीछे दोहराइए। भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने
अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु श्री भगवान ने दो और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण स्वरूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन ने परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया, और वे मुस्कुरा भी रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, द्रोण पुत्र को दंड। तो जैसे नाम हमें समझता है, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने कुछ गलत बर्ताव किया था, उसके लिए उसको दंड दिया गया था। तो क्या बर्ताव था कि उन्होंने सोए हुए पांडव पुत्रों को का वध किया था, जबकि युद्ध तो खत्म हो चुका था। तो इसके बाद अर्जुन को जब ये समझता है, तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? वो द्रौपदी को बोलते हैं कि इन अश्वत्थामा का सर काट के मैं लेके आऊँगा। तो अर्जुन बहुत क्रोधित थे, तो अर्जुन और कृष्ण जाते हैं अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लेके आते हैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि यहाँ पे अगर हम तीनों श्लोक देखते हैं, 58 श्लोक में द्रौपदी का वर्णन है कि द्रौपदी ने कंपैशन होकर और सोचा कि इसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये कौन है? आपके
श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। तो द्रौपदी का ये कहना था कि ये जो द्रोण पुत्र है ये आपके गुरु का पुत्र है, तो इसे नहीं मारना चाहिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बट भीम जो है वो अलग मूड दिखा रहा है। भीम बता रहा है कि नहीं, ये आदत आई है, इसने हमारे पांडव पुत्रों को मारा है, वो भी सोते हुए गलत तरीके से, युद्ध में नहीं मारा है, तो इसको तो पहले मार देना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वालिटीज़, द्रौपदी की क्वालिटीज़ देखते हैं। बल्कि द्रौपदी एक माता है और उसके 5 पुत्र मारे गए हैं, वो भी युद्ध में नहीं, गलत तरीके से। और ये सिचुएशन होते हुए भी वो क्या सोच रही है कि मेरे जैसे पुत्र, मुझे जो पुत्र का विरोह हुआ वो द्रोणाचार्य के पत्नी को नहीं होना चाहिए, कृपी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी उनका जो हस्बैंड है, उनका द्रोणाचार्य का डेथ हो गया है, और अब अगर उसका बेटा भी, वो सती नहीं गई थी, हम पिछले श्लोक में देखते हैं वो सती नहीं गई थी, बिकॉज उसका पुत्र जो है वो जिंदा था। अगर आप पुत्र को भी मार गए तो वो माता जो है वो शेल्टरलेस हो जाएगी। तो वो क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पे, कल्चर दिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं हमारे अगेंस्ट कोई बुरा करता है तो हम भी उसके अगेंस्ट बुरा करना चाहिए, ये नहीं सोच रहे। तो रादर ये वहाँ पे अपना कंपैशन दिखा रही है, दया दिखा रही है कि नहीं, हमें इसको नहीं मारना चाहिए। तो ये कल्चर हमें सिखाया गया, शास्त्रों से मिलता है सिखाने को। प्रभुपाद का एक प्रसंग आता है, प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे इंडिया में कल्चर प्रिजर्व था वैदिक लाइफस्टाइल में, और मतलब कुछ सालों पहले भी ये प्रिजर्व था। तो प्रभुपाद एक बार श्याम सुंदर प्रभु के साथ इंडिया में आए, मतलब इंडिया में थे। और आप अगर जुहू गए होंगे और आपने प्रभुपाद का वो एम्बेसडर देखा होगा, तो प्रभुपाद ने जो एम्बेसडर यूज़ करते थे अभी भी जुहू में रखा हुआ है, इस्कॉन जुहू में लोग उसका टेस्ट ड्राइव रोज कराते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो अभी प्रभुपाद के टाइम पे अभी जैसे अलग अलग कंपनीज की कार है वैसे थी नहीं, तो एक एम्बेसडर ही चलता था तभी ज़्यादा तौर पर। तो एक बार गाड़ी में प्रभुपाद का पार्किंग में कार खड़ा था एम्बेसडर, और श्याम सुंदर प्रभु और प्रभुपाद फिर जा रहे थे, पार्किंग में आए, गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयास किया तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद वेट कर रहे हैं, श्याम सुंदर को ट्राई कर रहे, हो नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद 2 लोग आए और उन्होंने कांच पे किया टक, और प्रभु से बात करने लगे। तो हिंदी में बात कर रहे थे, श्याम सुंदर प्रभु को समझ नहीं रहा था। श्याम सुंदर प्रभु अपने किताब में लिखते हैं सब, हिंदी में बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद हंस रहे थे और वो भी थोड़ा जॉली मूड में थे। तो वार्तालाप होने का श्याम सुंदर प्रभु ने पूछा क्या हुआ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक्चुअली हमारी कार नहीं, हमारी कार बाजू में है, ये उनकी कार है। तो प्रभुपाद बोले कि लेकिन वो इतने कल्चर्ड थे कि साधु को देखकर खुश हो गए। वो बोले थे कि हमारा सौभाग्य है कि कृष्णा का, मतलब भगवान का अरेंजमेंट है कि हमारी गाड़ी में साधु बैठ गए, तो चलो हम आपको अभी मुंबई में जहाँ पे जाना है छोड़ देंगे, हमारे गाड़ी में बैठो आप बस। तो प्रभुपाद बाद में श्याम सुंदर प्रभु को बोलते हैं कि ये इंडिया में ऐसा है, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में होता ना तो गन लेके आ जाता, मतलब उठो यहाँ से। तो कल्चर कैसे प्रिजर्व्ड है वैदिक संस्कृति का और वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, ये हम देखते हैं। प्रभुपाद जब भी गए वेस्टर्न वर्ल्ड तो भी हम ड्रास्टिक प्रभुपाद ने चेंज देखा। प्रभुपाद जब भी जलदूता से वहाँ पे उतर, प्रभुपाद प्रे कर रहे कृष्णा को कि कैसे ये मटेरियलिस्टिक लोगों को मैं समझा पाऊँगा। हाँ, ये मैसेज आपने मुझे भेजा तो है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, आपकी कृपा के बिना नहीं पॉसिबल है। बिकॉज वो इतने इनग्रॉस थे, सब चारों नियमों का उल्लंघन करना और कुछ भी रेगुलेशन नहीं। बट वही अगर हम इंडिया में देखते हैं, प्रभुपाद यही अपने शिष्यों को वैष्णव बनाकर जब इंडिया में लेके आए तो प्रभुपाद का ग्रैंड सेलिब्रेशन था, मतलब स्वागत हुआ। बहुत सारे सिटीज़ में तो प्रभुपाद को घर में बुलाया जाता था कि आओ आपके
शिष्यों के साथ आओ कीर्तन करो हमारे घर में। तो जब भी वो शिष्य प्रभुपाद के साथ यहाँ पे आए तो वो देख रहे अरे वहाँ पे तो किसको कुछ पता ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र, और यहाँ पे आते हैं तो हर घर में लोग हमको इनवाइट कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, और इतना भर भर खाना मतलब प्रसाद दे रहे हैं कि अतिथि देवो भव बनता है वैसे। तो ये कल्चर्ड प्रिजर्व था। और ये जो 17वें अध्याय में आता है कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच में आता है ना, अनुद्वेग करम वाक्यम प्रियम हितम चेयत। तो कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, कैसे हमारा बर्ताव होना चाहिए, कितना भी हमको टॉलरेट कर कर, कितना भी कोई सामने हम हमारे अगेंस्ट कुछ गलत करे बट हम टॉलरेट कर कर उसके सहना चाहिए, ना कि टिट फॉर टैट होता है जनरली। हम मटेरियल जगत में देखते हैं एवरीथिंग इज टिट फॉर टैट, यही सिखाया जाता है, बट हमारे शास्त्र ऐसे नहीं सिखाते हमें। ब्राह्मण का क्वालिटी क्या है, क्षत्रिय का क्वालिटी क्या है, सिखाया जाता है। तो द्रौपदी जो थी बहुत कंपैशनेट थी, भले वो अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों का वध किया हो, उसके अगेंस्ट जो भीमसेन था वो बहुत क्रोधित हो गया था। भीमसेन तो सोच रहा था कि वो भी कोट कर रहा था शास्त्र, अरे शास्त्रों में लिखा गया है ऐसे कोई आतताई है तो उसको तो मारना ही चाहिए पहले। तो अभी तभी अगर डेमोक्रेसी होता तो क्या होता, 5 against 1, अर्जुन नहीं, द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज भी तो पहले बोल रहे हैं ना उसके पहले कि मैं सहमत हूँ द्रौपदी से। अब युधिष्ठिर महाराज भी एक धर्मराज, इज अ सन ऑफ धर्मराज, उनको भी नहीं चाहिए कि युद्ध हो, किसी को गलत तरीके से मारे, क्योंकि युद्ध होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज को क्वेश्चन थे कि उनको लग रहा था कि ये सब मेरे वजह से हुआ है, इतना सब कुछ हुआ, कृष्ण ने महाभारत बताया, कृष्ण ने बताया कि धर्म संस्थापनार्थ सब हो रहा है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को क्या लग रहा था, नहीं मुझे राजा बनना था इसलिए इतने लोगों का वध हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए। फिर धर्म की परिभाषा सुनाने के लिए कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के सामने लेके जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का भी नेचर वैसा ही एकदम कंपैशनेट और धर्मपरायण था। तो द्रौपदी ना बोल रही है, युधिष्ठिर महाराज ना बोल रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज ना बोल रहे हैं इसलिए उसके जो छोटे भाई है हाँ वो भी उनका अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। लिखा है यहाँ पे नकुल, सहदेव, अर्जुन सब लोग सहमत हो गए, मेरा बड़ा भाई कुछ बोल रहा है उसको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है। आज ऐसे हम नहीं देखते आज के जीवन में, तो वो भी सहमत हो गए। तो 4-5 जन एक साइड पे है जो बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा को नहीं मारो, लेकिन भीमसेन जो है वो क्या बोल रहा है, नहीं मारो। तो अगर हम वोटिंग निकालें 5 against 1 तो अश्वत्थामा को छोड़ना ही पड़ेगा। बट अभी बॉल किसके कोर्ट में है, कृष्ण ने कंट्रोल लिया है। सो कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेशन में आता है कि कृष्ण स्माइलिंगली अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के पास देख रहे हैं हंसते हुए। क्यों हंस रहे हैं, तो द्रौपदी का मूड अलग है, अर्जुन भीम का मूड अलग है, बट कृष्ण का मूड क्या है, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल। उनको पता है ये मैंने ही सिचुएशन क्रिएट किया है, इसका इसका नतीजा क्या होना मुझे पता है, तो इसलिए वो हंस रहे। लेकिन क्यों हंस रहे, कि उनको अर्जुन की परीक्षा लेनी है कि इतना सब मैंने अभी भगवद गीता बताया, अब युद्ध खत्म हो गया, अभी अर्जुन को क्या समझा ये थोड़ा देखते हैं, तो इसलिए ही स्माइलिंग। तो ये स्माइल सार्कास्टिक नहीं है कि किसको मॉक करने के लिए, इसको चिढ़ाने के लिए नहीं है, तो ये एक अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण स्माइल कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि स्माइलिंगली वो देख रहे हैं अपने शिष्य के पास क्या करता है अभी अर्जुन। इसके आगे में आगे समझेगा कि कैसे उसको और कंफ्यूजन में डालते हैं कृष्ण। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कभी कभी, हमारे सामने ऐसे पर्याय आता है कि लगता है क्यों ऐसे सिचुएशन खड़ा हो गया, ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है। तो द सिचुएशन कृष्ण भी देखना चाहते हैं कि भक्त कितने डिटरमाइंड है, इतने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, भागवतम क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ समझा कि नहीं हाँ कृष्ण मेरा उपदेश समझा कि नहीं, ऐसे करके। तो कृष्ण भी देख रहे हैं कि हमारे जीवन में भी कृष्ण प्रश्न डालते हैं और देखना चाहते हैं कि तो भक्त कितना डिटरमाइंड है, कितना मेरे इंस्ट्रक्शन के प्रति संलग्न है। नहीं तो इसलिए वो यहाँ पे भी अर्जुन को भी देखना चाहते हैं कि अर्जुन क्या करेगा अभी।
कन्फ्यूजन वैसे देखा जाए तो पहले जब भी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, जब भी कि द्रौपदी को प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अश्वत्थामा का सर काट के लाऊंगा, तभी कृष्ण ही उसके साथ चले गए थे, चलो मैं लेके जाता तुम्हें, इसको पकड़ो और उसका सर काटो। अभी यहाँ पे जब भी युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी ने बताया कि नहीं इसको नहीं मारना चाहिए, कृष्ण बोला हाँ ठीक है नहीं मारना चाहिए। तो ही इज कंफ्यूजिंग अर्जुना टू दैट एक्सटेंड दैट कि अर्जुना खुद डिसीजन ले कि मैं क्या करूं यहाँ पे। तो आगे के श्लोक में वर्णन आता है वो। तो यहाँ पे हम तात्पर्य में पढ़ते हैं कि स्पेशली जो कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप का वर्णन दिया है, या चतुर्भुज रूप क्यों दिखाया या क्यों यूज़ किया, उसका वर्णन आता है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि सिचुएशन खड़ी है जहाँ पे अश्वत्थामा अपने घुटनों पर प्रे कर रहा है मुझे छोड़ो, या माफ़ी मांग रहा है, और द्रौपदी जो है इसको प्रोटेक्ट कर रही है, हाँ ठीक इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। और भीम जो है वो द्रौपदी के अगेंस्ट जाके उसको मारना चाहता है। सो कृष्ण दो हाथ से भीम को संभाले, दो हाथ से द्रौपदी को पकड़े हुए हैं, ऐसे सिचुएशन खड़ा है। तो इसलिए कृष्ण ने अपनी 4 भुजाएं दिखा दी। तो ऐसे 4 भुजाएं कृष्ण ने और एक बार दिखाई दी अभी जब भी उनका आविर्भाव हुआ था। तो ये देवकी माता और वसुदेव को उन्होंने दिखाया कि बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनल गॉडेड हूँ जो आपके 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 पास जन्म लिया हूँ। तो दिखाना चाहते हैं कृष्ण की मैं चतुर्भुज हूँ। लेकिन तभी देवकी माता जो है वो संकोच में आती है और डरती है कि अरे देख लेंगे कंस तो तुरंत मार देंगे। तो वो रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, आप जो है वापस अपना नॉर्मल कृष्ण का रूप धारण करो, 2 भुजाओं वाला। बट जब भी कृष्ण अपना रूप दिखा रहे नारायण स्वरूप, तो पूरा वर्णन है दशम स्कंद में थर्ड चैप्टर में कि कैसे कृष्ण अपीयर हुए और क्या क्या उन्होंने पहना था। कुंडल थे, मुकुट था, कौस्तुभ मणि था, पीताम्बर था। ऐसे नहीं मतलब साधारण बालक की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था, बट उन्होंने उनका आविर्भाव कैसे किया था, आत्ममाया, संभवामी आत्ममाया। कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में 6ठा श्लोक, संभवामी आत्ममाया। तो मेरे इंटरनल पोटेंसी से मैं, मेरे अंतरंगा शक्ति से मैं आविर्भाव लेता हूँ, ना कि मैं फोर्स किया जाता हूँ। तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी कृष्ण अवतरित होते हैं इस धरातल पर, तो उनको कोई मटेरियल मोड्स या भौतिकता जो भौतिकवादी गुण है वो लागू नहीं होते। कृष्ण उसके परे है। इसलिए यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा खड़ा है कि द्रौपदी और भीमसेन जो है ये अलग अलग अपोजिट व्यू में है, लेकिन कृष्ण का वो फाइनल ओपिनियन वर्डिक्ट बचा है कि वेटो पावर होता है, सब वोटिंग करते हुए अगर 2 सेम वोट आ गए अपोजिट और फॉर के लिए, तो एक जो प्रेसिडेंट होता है अपना वोट देता है। वैसे कृष्ण यहाँ पे वोट देने के लिए रुके हुए हैं। बट वो चाहते हैं कि अर्जुन क्या करेगा, पहले अपने शिष्य का मैंने इतना सिखाया है तो क्या करेगा, ये जानने के लिए वो वेट कर रहे हैं। और तो ये हम यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे कृष्ण प्रभुपाद जो है वो बता रहा है कि वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत का वर्णन यहाँ पे किया है कि कैसे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जो स्थान है और गोलोक धाम, ये इनका पोजीशन क्या है बता रहे हैं कि वैकुंठ में तो हम देखते हैं चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, और शंख चक्र गदा पद्म इनके अलग अलग रचना में या उनके अलग अलग होल्डिंग में अलग अलग नारायण फॉर्म अवेलेबल है वैकुंठ में। लेकिन वैकुंठ में जो भाव है वो कैसे है, ऐश्वर्य का है। ऑन रेफरेंस बता है कि वहाँ पे कृष्ण को सुप्रीम पर्सनल गॉडेड करके ही जानते हैं। इसलिए हम देखते हैं देवकी और वसुदेव को कृष्ण ने क्या दिखाया कि मैं कौन हूँ, सुप्रीम पर्सनल गॉडेड उनको दिखाया। तो उनको पता था देवकी माता को कि मेरे गर्भ से जन्म लिया है वो कौन है, ये भगवान है। बट जब भी वही कृष्ण वृंदावन में जाते हैं यशोदा माता और नंद महाराज के पास, तभी वो बताते ही नहीं है कि मैं कृष्ण, ये सुप्रीम पर्सनल गॉडेड, और उनको पता भी नहीं है कि ये भगवान है। उनको तो यही लग रहा है कि ये एक बस मेरे नटखट लाला है और उनको प्रोटेक्ट करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो यशोदा मैया और नंद महाराज क्या कर रहे हैं, वो माधुर्य वात्सल्य भाव में है और उनको पता ही नहीं कि ये
स्वयं भगवान है। तो गोलोक धाम वही वैकुंठ में हम जाएंगे तो इट्स ऑन रेवरेंस, यहाँ पे कृष्ण सुप्रीम पर्सन गॉड है। बट जब भी हम गोलोक धाम जाएंगे वहाँ पे वो भाव है नहीं कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण वहाँ पे सखा है किसी के माधुर्य भाव में या वात्सल्य भाव में। तो ये दोनों में अंतर है। और वही यहाँ पे बता रहा है प्रभुपाद की ये जो गोलोक धाम है बहुत ऊपर है वैकुंठ धाम से, बल्कि दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है। दोनों यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम को, यहाँ पे भी जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे यहाँ पे। बट स्टिल जो टॉप मोस्ट है वो गोलोक धाम। और वहाँ पे जो मेलोज है, वहाँ पे जो रसाज है, ये कृष्ण एज अ सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड है ऐसे नहीं है, कृष्ण एक सखा है। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। इसलिए देवकी माता के सामने उन्हें चतुर्भुज रूप धारण किया, बट यशोदा नंद महाराज के सामने कभी नहीं किया। वृंदावन में आप वृंदावन के पूरे पास टाइम सुनते हो, कभी नहीं होता ऐसे कि कृष्ण यहाँ पे दिखा रहे मैं भगवान। उल्टा कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ इतना इंटीमेट रिलेशनशिप रखते हैं कि बड़े बड़े डेमिगॉड लाइक ब्रह्मा ये भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे कृष्ण ये भगवान एक ग्वाल बाल के मुंह से खाना निकल कर खा रहे हैं, मतलब झूठा खा रहे हैं। तो कृष्ण वहाँ पे बिल्कुल दिखाते नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। वहाँ पे दिखा रहा है कि मैं एक साधारण बालक हूँ, क्योंकि उनको वो रसा चाहिए प्रेम में। ऐसा अगर वृंदावन वासियों को भी लगने लगा कि ये कृष्ण भगवान है तो उनका भाव अलग हो जाएगा। वो किंग के एक जो सर्वेंट होता है या एक मंत्री होता है, उसका किंग के साथ रिलेशन कैसा है, वो हर बार सैल्यूट मारने के रेडी रहता है, राइट, मतलब हाँ मेरे है मास्टर है। बट जब भी वृंदावन में जाते हैं तो कृष्ण को भी तो सखा भाव में, अगर हर एक व्यक्ति और हर एक जीव जो है यही भाव में सोचने लगा तो कृष्ण रेसिप्रोकेट किसके साथ करेंगे, सखा भाव। एवरीवन विल थिंक नहीं मैं सर्वेंट हूँ कृष्ण का, तो मैं कृष्ण के गले में गला हाथ में हाथ नहीं डाल सकता। बट सखा जो है वृंदावन में वो सब कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, यहाँ पे उनके साथ खाना खा रहे हैं। तो ये कृष्ण को रेसिप्रोकेशन चाहिए, इसलिए वृंदावन में वो भाव नहीं है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से पर से। ये जो कृष्ण आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण ने जो ये 400 फॉर्म था या चतुर्भुज रूप था ये दिखाया, लेकिन कृष्ण ने विराट रूप भी दिखाया था। जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, इवन दुर्योधन को भी दिखाया था। दुर्योधन को समझ में नहीं आया, जब वो शांति दूत बनकर गए थे तभी भी विराट रूप दिखाया। अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र वॉर में ही, वॉर के पहले जब भगवद गीता बता रहे हैं, भगवद गीता में वर्णन आता है उसका। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहा है जो चतुर्भुज, जो ऐसे सहस्त्र भाव दिखा सकता है, वो उसको 4 भुजा लेने में क्या डिफिकल्टी है। प्रहलाद महाराज के केस में भी जब भी प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का हिरण्यकशिप और प्रहलाद महाराज का वार्तालाप हो रहा है और हिरण्यकशिप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है आपके भगवान, और फाइनली बताते हैं ये इस पिलर में है, तो हाँ है। और तभी वहाँ से नरसिंह देव का अपीयरेंस होता है और नरसिंह भगवान सबसे पहले जो है हिरण्यकशिप को वध करते हैं। और वध कर जैसे ही हिरण्यकशिप का वध होता है तो हिरण्यकशिप के जो साथी है वो क्या करते हैं, नरसिंह भगवान पर आक्रमण करते हैं। तो नरसिंह भगवान कौन है, कृष्ण। तो क्या करते हैं, वो अपनी भुजाएं बढ़ा देते हैं। और फिर वो फोटो है हमारे पास बीबीटी का, जिसमें इधर तो नहीं है, जहाँ पे एक एक बाहु में अलग अलग वेपन है, शस्त्र है, और उससे वो मार रहे हैं ये हिरण्यकशिप के साथियों को। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि कृष्ण जो है ये, जैसे हम देखते हैं द्वारका लीला में लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्यों कृष्ण ने 16,108 पत्नियां रखी, लेकिन क्यों, क्योंकि वो खुद को 16,108 फॉर्म्स में कृष्ण में कन्वर्ट कर सकते थे। तो क्योंकि वो भगवान है, वो अपने को एक्सपांड कर पा रहे हैं, अपने भुजाएं बढ़ा पा रहे हैं, तो वो रूप दिखा सकते हैं। और ऐसे दिखाने के लिए उसमें काम भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर देखते हैं नारद मुनि जब द्वारका में जाते हैं
भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए। तो हर एक महल में जाता है तो दिखता है हर महल में कृष्ण प्रेजेंट है और हर महल में हर रानियों के साथ कुछ अलग वार्तालाप चल रहा है। तो नारद मुनि भी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये। बल्कि वो भक्त है बट वो दिखा रहा है कि एक साधारण जीव तो पूरा बेविल्डर हो जाएगा, मोहित हो जाएगा कि एक ही समय पर कृष्ण सब जगह पे मौजूद है, कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसलिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद के किताबें पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कृष्ण साधारण जीव नहीं है, वो भगवान है, इसलिए वो कर पाते हैं। और भगवान है इसलिए उनका यहाँ पे जो मूड है कैसा है, उनको पता है सिचुएशन क्या चल रहा है और अश्वत्थामा को क्या करना है, अश्वत्थामा को क्या सजा देनी है। तो वो क्रोधित नहीं है, या वो जैसे होता है ना, कोई भी सिचुएशन में हम ऐसे सिचुएशन स्पेसिफिकली किसको मारना है या किसको प्रोटेक्ट करना है तो हम बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं कि गड़बड़ चल रहा है, इधर माहौल ऐसा है, कोई आपसे क्षमा मांग रहा है तो भी आप थोड़ा व्याकुल हो जाते हो, कोई किसको मारना है तो आप क्रोधित हो जाते हो। तो हर बार एंग्जाइटी रहता है, फियर रहता है। बट कृष्ण ये एंग्जाइटी या ये फियर से परे है, इसलिए उनको पता है कि क्योंकि स्वराट है, इंडिपेंडेंट अभिघ्न स्वराट इंडिपेंडेंट है, उनको पता है सिचुएशन क्या है, कैसे उसको डील करना है। इसलिए हम भी अगर कृष्ण का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, उनके शुद्ध भक्तों का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो ये सिचुएशन जब भी हमारे जीवन में भी आएगा तो हम भी क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं, हमारे मन से हम कोई भी सिचुएशन को डील करना चाहेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हम और क्रोधित होंगे या और उसका असर होगा हमारे कॉन्शियस, हमारे चेतना पर। इसलिए हमारे शास्त्र है, इसीलिए वैदिक कल्चर दिया गया है कि हमें वो फॉलो करना है, शास्त्र पढ़ने हैं। तो ये सभ्यता बताई गई है यहाँ पे कि कैसे कृष्ण फाइनली कंट्रोलर है हर सिचुएशन में। यहाँ पे भी दिख रहा है कि भले अर्जुन को वो उन्होंने प्रेरित भी किया मारने के लिए, बट स्टिल ही इज इन कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल, कि सिचुएशन अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दे। तो हमें भी कृष्ण का, प्रभुपाद का वैसे शेल्टर लेना चाहिए ताकि हमें भी जो है पता चले कि जीवन में कठिनाई आती है तो हमें डिसीजन कैसे लेने हैं। अगर वो नहीं ले पा रहे तो इसका अभाव है या इसका ज्ञान हम नहीं ले रहे, वैष्णव का संग नहीं कर रहे, वैष्णव का उपदेश नहीं पाल रहे। अगर वो हो रहा है तो हम डेफिनेटली अर्जुन के माफिक डिसीजन लेने में एकदम धर्मपरायण रहेंगे। तो आखिर में प्रभुपाद लिखते हैं, जब अर्जुन असमंजस में था तो अश्वत्थामा क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने पर का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया। तो कृष्ण, जैसे हमने बताया अभी, कृष्ण चाहते हैं कि मैं इसको कंट्रोल में रखूं, उन्होंने जाने नहीं दिया सिचुएशन को अपने हाथ से। प्रभुपाद भी वही लिख रहे हैं। सो व्हेन कृष्णा इज इन कंट्रोल वी शुड बी फियरलेस एंड ही इज ऑलवेज इन कंट्रोल, तो वी शुड बी ऑलवेज फियरलेस। बट हमें डाउट है कि कृष्णा कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। कृष्ण कह रहे हैं भगवद्गीता में, मां शुच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बट अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। नो, डोंट फियर, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंस। बट स्टिल वी आर नॉट सरेंडरिंग, कि हमें लगता है कृष्ण बोल तो रहे लेकिन इसे थियोरेटिकल तो नहीं है ना। वही ब्राह्मण की स्टोरी आती है, पता है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो एक बार पढ़ते हैं, भगवद्गीता पढ़ रहे हैं और वो देखते हैं श्लोक नंबर 9.22, जहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, क्या है वो श्लोक, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो कृष्ण वहाँ पे बताते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेशन आता है क्या, कि कृष्ण कह रहे हैं, मैं मेरे भक्तों को जो कमी है वो देता हूँ और उनके पास जो है उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो वो ब्राह्मण सोचता है कुछ तो गलत है, ये पंडित तो थोड़ा आपका दिमाग लगाता है, वो सोचता है गलत है, इधर आय नहीं होना चाहिए, कृष्ण खुद कैसे लेंगे, इधर कृष्ण किसको भेजते रहेंगे या कृष्ण किसी को अरेंज करते रहे, किसके थ्रू करते रहेंगे। तो थोड़ा उसको कट कर देता है लाइन को और लिखता है यहाँ पे कि गलत है ये ट्रांसलेशन, और बस अपना भगवद्गीता बंद करके अपने काम पर चला जाता है। तो दोपहर को उसकी पत्नी घर में होती है, तो 2 लड़के आते हैं
तो ये ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण कैसे अनाज लेता है कि बेगिंग कर कर, कि लोगों के पास मांग कर, कुछ बिजनेस नहीं रहता है कुछ भी, तो ये भी निकल जाता है अपने बेगिंग आर्म्स डोर टू डोर जाने के लिए। और इसके घर पे तो अनाज नहीं है, तो 2 लड़के आते हैं और वो उसके पत्नी को बहुत सारा अनाज देके जाते हैं। तो पत्नी पूछते किसने भेजा, तो वो बोलते हैं कि ये आपके पति जो है उनके हम शिष्य है, तो उन्होंने बोला है कि घर में ये अनाज देने के लिए। तो पत्नी को तो पहले समझता ही नहीं कि क्या हो रहा है ये, तो पूछती है कि क्यों ऐसे किया। तो वो बोलते हैं कि बताओ मत इनको, क्योंकि नहीं तो मेरे को मारेंगे, हमको मारेंगे, हम बताएंगे तो पत्नी पूछती है ऐसे कैसे होगा, मेरे पति तो इतने क्रूएल नहीं है। तो फिर बच्चे दिखाते हैं कि वो जो उनके पीठ पे मार्क होते हैं मारे हुए, तो बताते हैं कि देखो आपके पति जो हमको मारते हैं। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है पत्नी, वो आने दो उनको, पूछती हूँ मैं। तो जैसे वो ब्राह्मण घर पे आता है तो पत्नी पूछती है, वो देखता है अरे बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है, किसने दिया। तो वो पूछती है आपके शिष्य ही देके गए, लेकिन मुझे पता चला आप आपके शिष्य के लेकिन बहुत कठोर हो, उनको मारते हो। तो वो भी कंफ्यूज में हो गया है, ऐसे तो कोई मेरे शिष्य नहीं है, ना ही मैं किसको भेजा, ना ही मैं किसको मारता हूँ। तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो बताती है कि 2 लड़के आए थे, उन्होंने अनाज देकर चले गए और उनके पीठ पर मार्क था। तो फिर वो सोचता है कि हाँ, सुबह मैंने जो लिखा था वो कट किया था ना, लाइन ट्रांसलेशन का, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये कृष्ण बलराम ही आए थे अनाज देने के लिए, और मेरे पास नहीं है, तो वो मेरी रक्षा कर, मेरे पास जो नहीं वो देने के लिए आए थे, योगक्षेमम वहाम्यहम। और मैंने वो कट किया, जो पेन से कट किया पेपर पे, वो मार्क हो गया उनके पीठ पर कि ये कृष्ण नहीं देखते, ऐसा लिखा उसने। तो साधारण व्यक्ति को, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को तो पॉसिबल नहीं ये रियलाइज़ होना कि कृष्ण प्रोटेक्ट करेंगे। बट हम जब भी प्रभुपाद जैसे आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, उनके किताब पढ़ते हैं, उनके साथ उनके संग में आते हैं, वैष्णव के संग में आते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट। वी हैव टू जस्ट अबाइड बाय हिज इंस्ट्रक्शन, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, फिर डेफिनेटली कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करें। तो इसके लिए हमें हमारी दृढ़ता बनानी चाहिए, संग ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में आना है, भागवतम क्लास सुनना है, लेक्चर सुनने, पढ़ने हैं किताबें। अगर ये हम कर पाएंगे तो हमारा भी उस स्तर हो जाएगा जहाँ पे हमें भी गारंटी मिलेगा, फियरलेसनेस। अल्टीमेटली कृष्ण क्या बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब भी हम अंतकाल में कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं तभी भगवत धाम जाएंगे। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जीवन में इतनी एंग्जाइटी, इतना फियर है कि हम सोच भी नहीं सकते कि मरते दम तक हम सच में कृष्ण को याद कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे लोग हमारे से शेयर करते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो शरीर छोड़ते हैं, उनका क्या सिचुएशन है। कभी कोई हॉस्पिटल में देह छोड़ता है, कोई घर में छोड़ता है, तो उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वो बताते हैं जब भी देह छोड़ते वक्त। तो कभी ऐसा लगता है नहीं कि हम भी शरीर छोड़ते वक्त सच में कृष्ण को याद कर पाएंगे। इतना पेन होता है बॉडी छोड़ते वक्त, इतने सारे आजकल तो कुछ थोड़ा भी कुछ भी हुआ तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में डालो, हॉस्पिटल में ये सलाइन, वो सलाइन, वेंटिलेटर, ये सब में इतना पेन है बॉडी को कि नॉट पॉसिबल हम कृष्ण को याद कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी कृष्ण बोलते हैं 15 चैप्टर 15 श्लोकान कि सर्वस्चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपवंच। मैं वो रिमेम्बरेंस दूंगा कि आप मुझे याद कर पाओगे। लेकिन कभी होगा वो, कभी होगा जब भी हम सततन कीर्तन तमाम, जब भी हम कृष्ण का कीर्तन सततन करेंगे। और वही बंदा एक्चुअली, जैसे यहाँ पे जो द्रौपदी का मूड है या पांडवों का मूड है, ये एक साधु का भाव है। जब कृष्ण बताते हैं वो भी, अपि चेत सुदुचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर मंतव्य सम्यक व्यवसित। वही साधु कहलाता है जो मेरा भजन कर रहा है विदाउट डेविएशन, कुछ भी और थॉट नहीं है। तो हमें पांडवों का एग्जाम्पल लेना है, प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेना है। वो एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे, उनके मार्गदर्शन पर हम चलेंगे, तो डेफिनेटली हमारा भी स्तर कृष्ण की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से हो सकता है
क्योंकि ये एक लाइफ मिला है, अगर ये लाइफ में नहीं कर पाए तो वापस दूसरा लाइफ लेना पड़ेगा, फिर उसमें और एंग्जाइटी, उसमें और फियर। इससे बचने के लिए हमें जो मौका मिला उसको दृढ़ता से लेना है। तो ये हम ये श्लोक से आज समझ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, टिप्पणी, प्रश्न कुछ। कमेंट्स, शंका? यस। हाँ, मध्वाचार्य, ओके। आज थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, आज श्रील मध्वाचार्य का डिसअपियरेंस डे है। मध्वाचार्य जो हमारे सांप्रदाय के आचार्य है, गौड़ीय मध्व, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्वाचार्य हम देखते हैं, मध्वाचार्य इज इनकारनेशन ऑफ हु? वायु, इनकारनेशन ऑफ हनुमान और भीम सब। तो मध्वाचार्य, अभी हम कुछ दिनों पहले दिसंबर के एंड में हम गए थे उडुपी में, जहाँ पे मध्वाचार्य के पास टाइम सुने थे, और मध्वाचार्य ने जो वहाँ पे डीटी इंस्टॉल किया है कृष्ण का, बाल लीला का कृष्ण। तो बहुत सारे स्टोरीज आते हैं मध्वाचार्य के, और ही वॉज नोन फॉर हिज अगेन द्वैतवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो अद्वैतवाद का खंडन किया, उसके लिए पूरा उनका उन्हें जाना जाता है। और एक स्टोरी का पास टाइम मुझे याद है, जो जब भी वो जो कृष्णा का डीटी उन्होंने कैसे मिला, तो वो एक बार समंदर में उनको वो बड़ा लॉग मिला, वुड का लॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, बड़ा ऐसे वुड का, उसमें से वो डीटी बाहर आया था। तो वो जो वुड का बड़ा ऐसा लॉक था, वो इतना बड़ा था, इतना हैवी था कि उसको सिर्फ उठाने के लिए 100 से ज़्यादा लोग लगते थे, मतलब इतना वो हैवी था। लेकिन मध्वाचार्य ने अपने अकेले ने उठाया वो अपने कंधों पर, और वो लेके आए मंदिर में, और फिर उन्होंने वहाँ उसमें से डीटी मिला भगवान का, और वो डीटी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जो हम आज उडुपी कृष्ण के नाम से जानते हैं। और बहुत ही वंडरफुल डीटी है। डीटी का दर्शन हमें बैक साइड से लेना पड़ता है, और वैसे 2-4-5 ऐसे होल है, उसमें से देखना पड़ता है। तो बहुत दर्शन लेते हुए थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, बट वंडरफुल दर्शन है। तो आप सब लोग चाहिए उडुपी कृष्ण दर्शन ले सकते हैं। और कुछ दूसरे का प्रश्न? आज मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं मध्वाचार्य के बारे में, सो ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, बस इतना एक स्टोरी मेरे को याद था। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। दूसरे, हाँ, यस प्रभु। कभी तभी कृष्ण के टाइम पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप, इनका क्वेश्चन ये है, समझा सबको क्वेश्चन, कि वृंदावन में हम अभी जाते हैं तो गोकुल एक जगह पर है, गोवर्धन एक जगह पर है, अलग अलग वन बहुत लंबे हैं। हम तो अभी बस से ट्रैवल करते हैं, आधा पौना घंटा लगता है सब जगह पे जाने के लिए। तो तभी तो कुछ बस नहीं था कृष्ण के टाइम पे, या कोई साधन नहीं था, बुलक काटी थे सिर्फ। तो कृष्ण ग्वाल सखा कृष्ण और गोपियाँ कैसे तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, वो पूछ रहे हैं। तो हाँ, हमें ये डाउट है, हमें ये मिस्ट्री है हमारे मन में कि कैसे पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन हमारे दीन बंधु प्रभुपाद के डिसाइपल है, उनको भी पूछा गया था। हम जब यात्रा में जाते हैं तो ये सवाल सबको आता है। तो उन्होंने कहा था कि वृंदावन जो है ये लोटस है, लोटस।
लोटस तो लोटस है, जब भी कमल जब भी ये होता है, क्या बोलते हैं, वो खुलता नहीं है, उल्टा है तो पास में रहता रहे, और जब खुलता है तो बड़ा हो जाता है। तो ये जो वन है, ये गुलाब की कमल की पंखुड़ियाँ हैं। तो जब ये खुलता है तभी बहुत लंबा लगता है, पर जब भी कृष्ण को चाहिए कि उसको एक वन से दूसरे वन में जाना है, तो वो कमल को सिकुड़ देते हैं और फिर बस इधर से उधर जंप मारते, हो गया लाइक दैट। तो ऐसे वो बता रहे थे। अभी ये हमारे बुद्धि को समझने वाला है नहीं, बट हमें एक्सेप्ट करना है कि एक साधु वैष्णव बता रहे हैं, प्रभुपाद के शिष्य है, तो हम उसको आस्वादन करते हैं कि हाँ, कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी भुजाएं निकाल सकते हैं, तो अभी कमल को खिलाना हो नहीं खिलाना, तो ही कैन डू एनीथिंग ना। सो तो वृंदावन वैसे है कि वो कमल की पंखुड़ियाँ हैं और सिकुड़ती है वो, ये हमें समझ में आता है। तो इसीलिए तभी कुछ साधन की जरूरत नहीं थी, कृष्ण सिर्फ सोचते थे और वो हो जाता था, लाइक दैट। और कुछ प्रश्न? यस प्रभु। नहीं समझ में आया। क्या पूछ रहे हैं वो? बिजनेस में? हाँ हाँ, बिजनेस के लिए नीति शास्त्र पढ़ो। ये सब भागवतम बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है। भागवतम निर्मत्सराणाम सताम, फर्स्ट श्लोक, सेकंड श्लोक, निर्मत्सराणाम सताम, जिनका हृदय क्या है, निर्मल है, ऑल जितने भी कलुषित सोच है उससे परे है, उनके लिए भागवतम बना है। तो भागवतम में सब दिया नहीं है। ये आप नीति शास्त्र पढ़ो, बिजनेस में पैसा कमाना है तो झूठ बोलो, नहीं कमाना है तो मत बोलो, सिंपल है। ये भागवतम क्लास है, तो इधर इधर तो ये डिस्कशन नहीं होगा। भागवतम कुछ बताएगा नहीं आपको इसके बारे में, ठीक है। अलग बात है, समझ में आया? तो स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस हम लोग इसको मिक्स नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमा।